जय माँ मतंगी। आप सभी का विशेष आग्रह था कि मायावी मकड़ी बुलाने का मंत्र दीजिए, तो आज वही मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं, आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख लीजिए। वीडियो चालू करने से पहले सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर समझाना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को जो है हम स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और याद रखिए, गुरु आज्ञा का पालन करना हर शिष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो आपको हमारे आदेश का पालन करना होगा, अन्यथा जो है आपके ये मंत्र काम नहीं करेंगे, आपके ऊपर गुरु दोष लग जाता है। और इस सृष्टि में सबसे भयंकर जो दोष है वो गुरु दोष है, तो इससे बचिए। हमने हमेशा आपसे कहा है कि आप लोग जो है कमेंट करिए, अनुभव बताइए। जैसे पहले वीडियो अपलोड हुए थे उसमें आप लोग कमेंट कर रहे थे, अभी वापस से आप लोगों ने अपनी वापस चाल पकड़ ली है, तो ऐसा मत करिए, कमेंट करिए। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए कि आप लोग जो दूसरे वीडियो अपलोड होते हैं वो आप देखते नहीं हैं, तो उससे जो है हमारे चैनल का ग्राफ गिरता है। अगर आप फिर वही हरकत करेंगे तो हमें फिर से मंत्र देना बंद करना पड़ेगा, नुकसान आपका होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं और बताते हैं कि मायावी मकड़ी को आप कैसे बुला सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपने जो मक्कड़ जाल वाला बंधन अपने घर पे लगा दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपने बंधन लगाया है उसके अंदर जो है भूत प्रेत पिशाच आदि आके उल्टे लटक चुके हैं, या फिर आपके शत्रु जो आपके ऊपर तंत्र वार कर रहे हैं, तंत्र की अशुद्धियाँ फेंक रहे हैं, वो सब इस जाल में आके फंसा है, कैसे पता चलेगा? या जो आपका जाल है वो भर चुका है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा, आपके घर में जो है आपका ऐसा लगने लगेगा जैसे घर से बाहर निकल जाए। घर के अंदर जो है आपको ऐसी घुटन सी महसूस होने लगेगी। घर के अंदर जो है अजीब सी आपको महक आने लगेगी। घर के अंदर जो है आपको दबाव जैसा महसूस होने लगेगा, या घर के अंदर आपको जो है ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, गर्मी होने लगेगी, इस तरह के आभास होते हैं। किसी को घुटन सी महसूस होती है, तो किसी को जो है क्रोध आने लगेगा, दिमाग चिड़चिड़ा होने लगेगा, मन अशांत लगने लगेगा, और ऐसा लगेगा शरीर पे कोई प्रेशर आ रहा है, जैसा हवा का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा प्रेशर भी महसूस होता है। तो इस तरह की अगर स्थिति होने लगे तो आप समझ जाइए आपके जाल में जो है तंत्र आकर फंसा है और उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर आ रहा है। तब आपको क्या करना है, ये जो है मायावी मकड़ी को बुलाना है, और बुलाने के बाद जो है उसको आदेश देंगे कि आप ये जो जाल में जितनी भी तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियाँ है या भूत प्रेत आदि जो लटके हुए हैं, इनको खा के चले जाओ। तो वो आएगा कैसे और आदेश कैसे देंगे? तो आपको क्या करना है, अगरबत्ती जलानी है, और अगरबत्ती जलाने के बाद कोई भी एक मिठाई आप अपने पास रखेंगे। मिठाई याद रखिए घर की नहीं होनी चाहिए, आप दुकान से ख़रीद के लाइए, फिर मिठाई में चॉकलेट क्यों ना हो, लेकिन मीठी कोई एक चीज़ आप रख देंगे। और उसके बाद इस मंत्र को पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 5 ताली बजाएंगे, और ताली बजाते ही जो है आपके सामने जो है वो मायावी मकड़ी अदृश्य रूप में उपस्थित रहेगी। आपको आभास होने लगेगा, है ना, एक अजीब सी जो है चाल की आभास होगी। किसी के शरीर में भी कभी कभी कुछ चले जैसा महसूस होता है इसमें। तो जैसे मंत्र 5 बार पढ़ेंगे, 5 ताली बजाएंगे और 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, चुपचाप बैठेंगे। 2 मिनट के बाद आप बोलेंगे, इस मेरे घर के बाहर जो मक्कड़ जाल है, इस मक्कड़ जाल में जितनी भी तंत्र क्रियाओं की अशुद्धियाँ लगी हुई हैं, इन सारी अशुद्धियों को खाकर आप वापस चले जाओ, ऐसा बोलना है। और जो मिठाई आपने रखी है वो मिठाई आप आखिरी में बोलेंगे, ये मिठाई आपको समर्पित है। और उसके बाद जो आपका घर है, घर के बाहर इस मिठाई को फेंक देंगे। घर के अंदर रहेगा तो खाएंगे नहीं, घर के बाहर फेंक देना है मिठाई को। तो इस तरह से मायावी मकड़ी आके जो है सारी अशुद्धियों को खाकर चले जाती है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है, अगर घर में मासिक धर्म किसी को चल रहा हो तब इसका प्रयोग नहीं करना। नहीं तो जो मकड़ी आई है वो क्या करती है, जाल में फंसी हुई सारी अशुद्धियों को तो खाती है, भूत प्रेतों को भी खा के जाती है, लेकिन साथ साथ आपके
घर के अंदर की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है उसको भी खा लेंगी, नकारात्मक ऊर्जा को भी खा लेगी, आपके जो पुण्य कर्म है उसको भी खा लेंगी, पूजा पाठ के जो फल है जो अर्जित किए वो भी खा के चले जाएगी। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, इसमें बस ये सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए याद रखिए, अगर घर में किसी को मासिक धर्म चल रहा हो तो ये प्रयोग ना करें, घर में पूछ लें। अगर आपको लगता है कि गलती से आपसे ऐसा कुछ हो गया है और आपके पुण्य कर्म मकड़ी खा के चली गई है, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा खा के चली गई है, तो वो वापस भी लाया जा सकता है। तो उसका भी एक मंत्र है। तो अगर आपको वो मंत्र चाहिए होगा तो वो मंत्र भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। कमेंट करें कि जो मकड़ी आती है पुण्य कर्म खा के चले जाती है, भाग्य को खा के चली जाती है, घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा के चली जाती है, उसको वापस लेने का मंत्र दो। ऐसा कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, वो करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि घर में किसी का मासिक धर्म नहीं है और उस समय इसको प्रयोग करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसमें और कोई खतरा नहीं है, बस यही एक दिक्कत है। अगर खा भी लेती है तो वापस बुलाने का मंत्र भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। और क्योंकि देखिए वो ऊर्जा है, ऊर्जा को खा सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ क्या है, ये इसको खा लेंगी, अपने अंदर रखेगी, लेकिन नष्ट नहीं कर सकती। तो उसको अपन निकाल लेंगे, है ना। तो वो निकालने का भी मंत्र होता है। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास सिद्ध आसन और सिद्ध माला नहीं है तो वो आप बुला लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर सिद्ध आसन आपके पास नहीं होगा तो जो भी मंत्र जाप आप करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, उसकी ये ऊर्जा जो है धरती खा लेती। देखिए, मंत्र जाप की 100% ऊर्जा खा लेगी। आपने एक माला जप किया, एक माला की पूरी ऊर्जा धरती अपने अंदर खींच लेती है। बंगाली मंत्र का प्रयोग, स्वयं सिद्ध मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी 50% ऊर्जा जो है धरती खा लेती है, 50 से 60%। तो जैसा फास्ट रिजल्ट आना चाहिए उतना फास्ट नहीं आता है। फिर भी हमारे जो मंत्र है वो बंदूक की गोली की तरह चलती है। वही अगर आपके पास सिद्ध आसन होगा तो आप सोचिए मिसाइल की तरह चलेगा। इसीलिए सिद्ध आसन जो है आप लोग मंगवा लीजिए। हमारे पास अभी सभी सिद्ध आसन अवेलेबल है। अगर आप काली माता के साधक है, भैरव जी के साधक है या शिव जी के साधक है तो आप काला आसन मंगवा सकते हैं। या फिर आप केवल सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों का, या हमारे द्वारा जो मंत्र जितने भी दिए जा रहे हैं उनका प्रयोग करने के लिए काले कंबल का आसन ले सकते हैं। अगर आप जो है कोई सात्विक साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए लाल आसन आप लोग मंगवा सकते हैं, वो भी सिद्ध आसन है। बगलामुखी के अगर आप साधक हैं तो पीला आसन आप मंगवा सकते हैं। और माँ मातंगी का मंत्र जप अगर आप लोग करते हैं तो माँ मातंगी के मंत्र जप के लिए हरा आसन लगता है, तो हरा आसन भी जो है हमारे पास तैयार है, तो आप लोग ऑर्डर करके बुला सकते हैं। याद रखिए, हर साधक के पास एक सिद्ध आसन और एक माला कम से कम होना चाहिए। इसके बगैर साधक परिपूर्ण नहीं हो सकता। और इसमें आपको जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलेंगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, जबकि आप तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग सिद्ध आसन मंगवा लीजिए। क्योंकि अभी आसन हमारे पास रेडी है, तैयार है। और आप सभी लोग जानते हैं, अघोर मार्ग से आसन लेने के लिए भी एक एक डेढ़ साल लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी है, पर इस वक्त तैयार है। तो आप लोग तुरंत ऑर्डर करके ले लीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सअप करिए और लिखिए कि हमें आसन चाहिए, माला चाहिए, और अपना पूरा पता लिख दीजिए, अकाउंट डिटेल मांगिए। वो आपको जो दान राशि बताएंगे वो दान राशि डाल के उसका रसीद भेजिए, तो आपके पते पे जो है 5 से 7 दिन के अंदर आसन और माला पहुंच जाएगी। और एक बात ध्यान रखिए, हम जो आसन देते हैं वो कोई साधारण आसन नहीं है, हम खुद तैयार करते हैं। कई वीडियो में हमने आपको दिखाया है। तैयार करने के बाद उसे हाथ से सिलाया जाता है, क्योंकि अभिमंत्रित सुई, अभिमंत्रित धागा होता है। उसके बाद में वापस फिर से मेरे पास डबल आता है वो आसन, फिर मैं उसको और एक बार सिद्ध करता हूँ, तब फिर वो जो है बाहर जाता है। और आसन जो है कोई ऐसा आसन, साधारण आसन नहीं कि मार्केट से खरीद दिया और दे दिया। जब आपके पास आसन पहुँचेगा तो उसका महत्व आप लोग खुद समझ जाएंगे कि यह आसन कोई साधारण आसन नहीं है। और इस वीडियो पे भरपूर कमेंट आप लोगों के आने चाहिए, विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा आगे के वीडियो नहीं मिलेंगे। और दूसरी एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि
अघोर मार्ग चैनल पर फिर से जो है ऑनलाइन दरबार लगेगा। जैसे पहले लाइव दरबार होता था, निशुल्क तंत्र काट होता था, ठीक उसी तरह यूट्यूब पर वापस से निशुल्क तंत्र काट चालू होने वाला है। प्रयास रहेगा रोज़ 1 घंटे का समय जो है हम आप लोगों को दे, ठीक है। तो रोज़ 1 घंटे का लाइव कभी यूट्यूब पर होगा, कभी इंस्टाग्राम पे होगा, निशुल्क दरबार लगेगा। आप लोग जुड़कर अपना निशुल्क तंत्र काट करा सकेंगे और अपने संकटों से मुक्ति पा सकेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी।